हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से जो 15 नंबर का लेसन यानी कविता है, सबसे बढ़कर हम, इस कविता का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि है रमापति शुक्ला। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। तो बच्चों, यह 15 नंबर की कविता है जिसका नाम है सबसे बढ़कर हम, यानी हम जो है सबसे बढ़कर है, सबसे बेस्ट है, सबसे आगे है। बातों बातों में सजीव और निर्जीव से आप क्या समझते हैं? सजीव यानी लिविंग थिंग्स, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो सजीव वस्तुएं वो होती है जिसमें आपको मूवमेंट दिखाई देती है, जिसमें हलचल दिखाई देती है, जिसमें ग्रोथ दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सारे पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या है? सजीव वस्तुएं है। और निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेबल, कुर्सी, बॉल, पेन एक्सेट्रा। ओके, आगे देखिए, आलपिन, कुर्सी, जूते सजीव है या निर्जीव? आलपिन यानी एक टाइप की पिन होती है, यहाँ पे साइड में आप पिक्चर में देख सकते हो। एक साइड से वह नुकीली होती है यानी शार्प होती है, और दूसरे साइड से ऐसे राउंड से उसको ब्लॉक किया होता है, इसे कहते हैं आलपिन। तो आलपिन, कुर्सी, जूते ये क्या है? लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स? तो यह निर्जीव वस्तुएं है। ओके, आगे देखिए, मानव अपने अंगों से भिन्न भिन्न काम कर सकता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। तो ह्यूमन यानी मानव जो है अपने बॉडी पार्ट से, यानी हाथ है, पैर है, इससे अलग अलग प्रकार के, अलग डिफरेंट टाइप के वह वर्क कर सकता है, इसीलिए इस वर्ल्ड में, इस विश्व में वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। अभी आगे हम कविता पढ़ते हैं। आलपीन के सिर होता पर बाल न उस पर होता एक, कुर्सी के दो बाहें है पर गेंद नहीं सकती है फेंक। तो यहाँ पे देखिए, आलपिन, यह जो पिन है इसके सिर पर देखिए, यहाँ पे पिक्चर में दिया है, यह आलपिन है, और इसके सिर पर हमारे ही ह्यूमन के हेड के जैसे ऐसे राउंड शेप का आपको हेड दिखाई देता है। तो जैसे हमारे ह्यूमन के सिर पर यानी हेड के ऊपर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो आलपिन का सिर होता है, हेड होता है, लेकिन उसके ऊपर हमें बाल यानी हेयर्स दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि इस दो पंक्तियों में कह रहे हैं, फर्स्ट टू लाइन में कहते हैं कि आलपिन का सिर होता है, आलपिन का हेड होता है, बट उसके हेड पर एक भी बाल नहीं होता, एक भी हेयर नहीं होता है, हम ह्यूमन के जैसे। थर्ड लाइन में देखिए, कुर्सी के दो बाहें है, बाहें यानी भुजाएं, आर्म्स, जैसे ह्यूमन को कैसे हाथ होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो हैंड्स होते हैं, वैसे ही कुर्सी को भी दो हाथ होते हैं यानी दो बाहें होते हैं। तो हम हमारे हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुर्सी के दो बाहें हैं यानी दो हाथ है कुर्सी के भी, पर गेंद नहीं सकती है फेंक। गेंद यानी बॉल। तो कुर्सी के दो हाथ है पर वह बॉल नहीं फेंक सकती। हम इंसानों के जैसे हम हाथ से बॉल फेंकते हैं, खेलते हैं, इधर की चीजें उधर रखते हैं, लेकिन कुर्सी के दो हाथ होने पर भी वह बॉल को नहीं फेंक सकती है। आगे देखिए, अभी कंघी के है दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना। तो इस दो लाइन में देखिए क्या कहते हैं कवि। तो कवि कह रहे हैं कंघी, कंघी यानी क्या होता है? कोम्ब। यहाँ पे देखिए पिक्चर में यह कंघी है, कोम्ब है। तो हमारे दांतों के जैसे ही इसके क्या होते हैं? दांत होते हैं, टीथ होते हैं, लेकिन
यह हमारे दांतों के जैसे, हम कैसे दांतों से खाना चबाते हैं, फूड को कैसे चू करते हैं हम ह्यूमन, लेकिन कंघी के दांत तो है, कोम्ब के दांत तो है, लेकिन वह खाना को नहीं चबा सकते। तो कंघी के है दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना। तो यहाँ पे देखिए यह नॉन लिविंग थिंग है कंघी, और ह्यूमन लिविंग थिंग है। तो वह क्या कर रहा है, अपने दांतों का यूज कर रहा है खाना चबाने के लिए, और कंघी नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए उसका दांतों का यूज नहीं होता है खाना चबाने के लिए, राइट। आगे देखिए, गला सुराही का है पतला किंतु न गा सकती गाना। तो यहाँ पे कहा है कि सुराही, सुराही यानी जग, जग के कैसे गला यानी उसका जो नेक होता है वह पतला होता है, लेकिन वो गाना गा सकता है क्या, नहीं। लेकिन ह्यूमन जिसका आवाज सुंदर है वह बहुत अच्छी तरह से गाना गा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि गला सुराही का है पतला किंतु न गा सकती गाना। आगे देखिए, होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता, चार पाव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लास्ट स्लाइड में हमने देखा है सुराई, सुराई यानी जग मैंने कहा था। तो देखिए यहाँ पे सुराई है जिसका गला जो है ऐसा पतला यानी थिन होता है। ओके, तो ये सुराई भी नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए यह ह्यूमन के जैसे गाना नहीं गा सकती। अभी इन दो लाइन में देखिए क्या दिया है कि घड़ा, घड़ा यानी अर्थन पॉट जो होता है, देखिए यहाँ पे दिया है, यह अर्थन पॉट का जो है मुंह जो है वह बड़ा होता है, घड़े का मुंह बड़ा होता है, लेकिन क्या वो बोल सकता है, क्या वो बात कर सकता है, नहीं। तो घड़े का मुंह बड़ा होकर भी वह बोल नहीं सकता, क्योंकि वह कैसा है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन ह्यूमन मुंह उनका घड़े से भी छोटा होता है, लेकिन वो बात कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, राइट। आगे देखिए, चार पाव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। तो यहाँ पे टेबल के कितने पाव होते हैं, चार लेग होते हैं टेबल के। टेबल के कितने लेग्स होते हैं, चार लेग्स होते हैं। लेकिन क्या चार लेग होने पर भी टेबल मूव करता है, चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, नहीं, क्योंकि टेबल कैसा है, निर्जीव वस्तु है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वह टेबल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, डोल नहीं सकता। लेकिन ह्यूमन जो है दो पैर होकर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चल फिर सकते हैं। ओके, अभी आगे देखिए, जूते के है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है। तो इस दो लाइन में फिर से देखिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कंपेयर किया गया है कि जूते के यानी शूज के अंदर जीभ होती है। आपने कभी शूज को अंदर से देखा होगा, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, ऐसा जूते के अंदर यानी शूज के अंदर ऐसे एक लेदर का पार्ट होता है, टंग के जैसे। हमारे मुंह में कैसी टंग होती है, उसके जैसे उसका शेप होता है। तो इसलिए कभी यहाँ पे कहते हैं कि जूते के अंदर जीभ होती है, मीन्स जूते की है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी फूड का वह टेस्ट नहीं कर सकता है, किसी भी फूड को। जीभ यानी टंग होते हुए भी, कौन, शूज। लेकिन ह्यूमन, देखिए यहाँ पे पिक्चर में यह लड़का अपने टंग से आइसक्रीम को टेस्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स में शूज है, इसीलिए वह किसी भी फूड को टेस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिविंग थिंग्स में जो ह्यूमन दिया है, बॉय दिया है, वह अपनी जीभ से, अपनी टंग से सारे फूड को टेस्ट कर सकता है। तो यह फर्क यहाँ पे दिखाया है। आगे देखिए, आंखें होते हुए नारियल कभी न कुछ लख सकता है।
लख यानी देखना, लख यानी टू सी, देखना। ओके, तो आपने नारियल, नारियल यानी कोकोनट, तो कोकोनट को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कोकोनट के ऊपर आईज आपको दिखाई देते हैं, 3 आपको आईज के जैसे होल होते हैं, तो लोग उसे नारियल की आंखें कहते हैं, नारियल के आईज कहते हैं। तो नारियल को आंखें होते हुए भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और हम ह्यूमन, देखो यह जो पिक्चर में आपको लड़का दिखाई दे रहा है, यह अपने आंखों से क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। लेकिन कोकोनट यानी नारियल को आंखें होते हुए भी वह कुछ नहीं देख सकता। तो यह डिफरेंस है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। ओके, आगे देखिए। है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। तो देखिए, तो है मनुष्य के पास सब कुछ, वो मनुष्य अपने आंखों से, हाथों से, पैर से, गले से सब कुछ काम कर सकता है, राइट। तो मनुष्य के पास सब कुछ है, इस पूरे विश्व में वह सब कुछ कर सकता है। कौन? मनुष्य। इसीलिए इस कविता के फर्स्ट पंक्तियों में ही कहा गया है कि मानव अपने अंगों से भिन्न भिन्न काम करता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, सबसे महान कहलाता है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसीलिए इस दुनिया में उसी का ही नाम सबसे बढ़कर है। मनुष्य ही सबसे बेस्ट है, सबसे महान है। इसी तरह यह कविता यहाँ पे खत्म हो जाती है बच्चों। इस कविता के कवि थे रमापति शुक्ल जी।